मस्तक में ले जाइए। और इस ढंग से देखिए, इस शरीर रूपी वृक्ष में इस देह को पाकर इस वन में बहुत देर से रह रहे हैं। अपने जिंदगी के सफर को देखना है। हमारी जिंदगी का सफर जो है कितना सुखद है, कितना दुखद है। सुखद सफर भी हम बना सकते हैं, दुखद सफर भी बना सकते हैं। वो किससे? विचार से। विचारों से अपने जीवन को किस सांचे में ढालकर हम अपने आप को बना सकते हैं। इंद्रिय रूपी अनेक गढ़ों से जुगत और रोग रूपी असंख्या वृक्षों सहित इस देह रूपी शून्य वन में चिरकाल तक भला कौन निवास कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य कीचड़ में फंसे हुए हाथों का उद्धार करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर को धारण करने में असमर्थ हूँ। लक्ष्मी, राज्य, देह और विषय चेष्टा, इनमें क्या लाभ? क्योंकि काल एक थोड़े ही दिनों में सबको काट खाना है। ये सच्चाई है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। जो कुछ भी है, जिस विषय से भी हम चेष्टा करते हैं, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। यथा ये उपदा किनारे लंबे जू खुला, इंसान पानी का है बुलबुला। जिस तरह से जल में बुलबुले पैदा होते हैं, वो तब तक रहते हैं जब तक उसमें हवा का संचार होता है। बुलबुला बुलबुले से टकराने से बुलबुला फूट जाता है और हवा का संचार खत्म हो जाता है। इंसान को एक बुलबुले की तरह कहा गया है। जीव, जब तेरे से हवा का संचार समाप्त हो जाएगा, ये इंसान पानी का बुलबुला फूट जाएगा। मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, हवा में जलाया किसी ने चिराग। जिंदगी का सुराग क्या मिला? जैसे हवा में किसी ने चिराग जलाया, वो कब तक जलता है? हवा का झोंका आता है, चिराग बुझ जाता है। इंसान की जिंदगी भी इसी तरह से है। मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, हवा में जलाया किसी ने चिराग। जो आया जहां आके चलता हुआ,
मचलता हुआ हाथ मलता हुआ, जो भी आया वो चला गया हाथ मलता हुआ। कभी मौत आकर बिगाड़ेगी खेल, परिंदों के अंदर लगेगी गुलेल। हे ब्राह्मण, जो शरीर मृत्यु के समय जीव के संग नहीं जाता, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं जाता, फिर कौन विचारवान होगा जो ऐसे कृतिगन शरीर पर भरोसा करेगा। कोई भी शरीर पर भरोसा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा रहूंगा, पीछे तो साथ जाने वाला ही नहीं है। चिरकाल तक भोजन और पालन करके भी ये छोटे से कोमल पत्ते के समान दुबला पतला हो जाता है। जितना मर्जी खिला पिला लो, फिर कहते कोमल पत्ते के समान दुबला पतला हो जाता है और विनाश की ओर प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। हे भगवान, जो पुरुष शरीर को अधिक काल तक स्थिर मानते हैं वे मोह रूपी मदिरा में बेहोश है। वो मोह की वजह से, जैसे मदिरा पीकर जीव बेहोश होता है, मोह की मदिरा पीकर जीव जो है वो बेहोश है कि मैं हमेशा रहूंगा। ये काल का तो पता ही नहीं चलता। उन्हें बार बार धिक्कार है हमारे महापुरुषों की ओर से, हमारे वेद शास्त्रों की ओर से। कहते ऐसे जीव को धिक्कार है जो समझ नहीं पाता कि ये शरीर तो नाश को एक दिन प्राप्त हो जाएगा। उन्हें बार बार धिक्कार है। पद पद पर मान और अपमान तथा नाना प्रकार के लोगों को दिखाकर जिनमें मनुष्य के मन को हरण करने की शक्ति है, ऐसी अज्ञान दृष्टि देहात्मवादी मनुष्य को नष्ट कर देती है। ये अज्ञानता है। अज्ञानता कब मिटती है? जब जीव वर्तमान काल के संतों के संग जीवन यापन करता है, उसकी अज्ञानता मिट जाती है। महापुरुषों ने जहां तक लिखा है वो ही जीव अपने आप को भाग्यशाली समझे जिसको हर रोज किसी न किसी संत के दर्शन मिल जाते हैं। दर्शनों में ही प्रकाश मिलता है, प्रकाश में ही जीव की यात्रा जो होती है वो अज्ञानता रूपी अंधेरे से जीव निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश में चलता हुआ फिर वो ठोकर नहीं खाता, फिर वो अपनी मंजिल को पाता है। तो संत की शरण में आने से जीव को
कितना फायदा होता है। बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मांगना भी नहीं पड़ता, तो पड़ता है मांगना। बस हमारे तो श्री स्वामी जी महाराज जी का यही फरमान रहा, आप दिल से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और तेरी हर प्रार्थना जो है वो स्वीकार होगी। कितना बड़ा आशीर्वाद महापुरुषों का हमें मिला हो, और हम फिर भी अज्ञानी जीव इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारे भीतर जो बैठा हुआ जो ताकत है, जो शक्ति है, वो किसकी है। कहने वालों ने तो जहां तक कह दिया, अरे जीव तू उस अंशी का अंश होने के नाते यदि वो तू अंश उसकी है तो वो परमात्मा है, तो तू क्या है, तू भी परमात्मा है। इतना बड़ा हमको ओहदा मिल जाए कि तू भी परमात्मा है, तो परमात्मा का जो कार्य है उसको देखना चाहिए। हमारे भीतर यदि वो परमात्मा है तो परमात्मा किसी को भी कुछ नहीं कहता। मेरी बात को जरा गौर करना। जब ये प्रकाश लाइट जल रही है, इस लाइट में आप सभी बैठे हो, हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो कितने लोग प्रकाश का सहारा लेकर गलत कार्य करते होंगे। कोई शराब पी रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई क्रोध कर रहा होगा, कोई लोभ कर रहा होगा, कोई जुआ खेल रहा होगा, इस प्रकाश पे बैठकर कोई सत्संग कर रहा होगा। जैसा जैसा जिसका कर्म होता है वो करता चला जाता है। प्रकाश को इसमें वो ये नहीं कहता कि तुझे न कर, वो न कर, लेकिन इंसानी जामा पाकर ये तो पता है हम प्रकाश में जिंदगी तो जी रहे हैं, और भीतर हमारे क्या चल रहा है ये तो किसी दूसरे को पता नहीं चलता, अपने आप को तो पता चलता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। जो हमारे तुम्हारे भीतर चल रहा है उसको देखिए, उसका परीक्षण कीजिए। यदि गलत है तो परीक्षा में क्या करोगे, सही है तो सही है। तो विचार ही एक ऐसी चीज है जो हमारी परीक्षा में कार्य करता है। विचार ही अच्छा हो तो हमारा परीक्षा फल अच्छा होता है, विचार गलत हो तो परीक्षा हम दे नहीं पाते। इसलिए कहने का भाव ये है कि माँ ने चोला जो मिला है उसका लक्ष्य समझते हुए ये परमात्मा ने हम पर कृपा की, हमें जो माँ ने चोला दे दिया, इस चोले को पाकर संसार से नहीं मिलना, परमात्मा से मिलने की हमें शक्ति मालिक ने दी है। फिर भी हम लोग परमार्थी हैं, आलसी हैं, कुछ
कर ही नहीं पाते। आज नहीं चलो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। अरे जो टाइम मिला है उस टाइम को संभालते हुए प्रभु सिमरन करना है, जिसके लिए हम लोग इस संसार में इस मानस चोले में आए हैं। बोल साचे दरबार की